पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पता चलता है कि निंजा टूर्नामेंट में उसकी नेक्स्ट बैटल होने वाली है आरके के साथ, जिसके लिए वो आरके से मिलने जाता है। उसको पता चलता है कि आरके के काफी सारे फैंस हैं और वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट है। वेल इसके बाद ऐश वर्सेस आरके बैटल स्टार्ट होती है, जहां पर शुरू से ही ऐश ने पूरी तरह से डोमिनेट किया होता है आरके को और लास्ट में वो आरके को डिफीट कर देता है, जिसको देखकर आरके और स्पाइक दोनों शॉक हो जाते हैं। अब आगे ऐश से बात करने के बाद आरके वहां से चले जाता है। वहीं पर स्पाइक, सरीना, मिस्टी और ब्रॉक ग्राउंड में आते हैं। वो ऐश को कांग्रेट्स करते हैं। स्पाइक बोलता है कि ऐश तुमने तो एक अनबिलीवेबल बैटल करी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा ग्रिंजा इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा कि वो स्पाइक के लार्ज ग्रिंजा को भी डिफीट कर देगा। इस बैटल को देखने के बाद मैं बिल्कुल शॉक रह गया हूँ और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि तुम इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो। ऐश बोलता है थैंक यू, बट मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ग्रिंजा की 20% पावर भी नहीं है। एंड इस टूर्नामेंट के एंड होते होते तुम्हें होपफुली एक काफी स्पेशल ग्रिंजा देखने को मिलेगा जो कि तुमने कभी भी नहीं देखा था। स्पाइक काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे ग्रिंजा में तो देखने में कुछ भी स्पेशल नहीं लगता है, बस हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिंजा है। ऐश बोलता है कि सब कुछ तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा और ऐश वहाँ से चले जाता है। स्पाइक काफी कंफ्यूज रहता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना बोलते हैं कि ऐश तुमने काफी अच्छी बैटल करी है। आरके जो कि पिछले कुछ सालों से टॉप 3 में रहा करता था, वो तुम्हें टक्कर भी नहीं दे पाया। इससे पता चलता है कि तुम और ग्रिंजा कितना स्ट्रॉन्ग हो और तुम इस साल के विनर्स बन सकते हो। अब ऐश देखते ही देखते 2 बैटल जीत गया था, जिससे वो टॉप 35 ट्रेनर्स में आ चुका था। ऐश बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी नेक्स्ट बैटल किसके साथ होने वाली है और उसका ग्रिंजा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ब्रॉक बोलता है कि ये तो तुम्हें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक सेकंड राउंड खत्म नहीं हुआ है और जैसे ही सारी बैटल खत्म हो जाती है तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा अपोनेंट कौन होने वाला है थर्ड राउंड में। मिस्टी बोलते हैं क्यों ना हम तब तक के लिए सारी बैटल एंजॉय करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट मुझे सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐश बोलता है मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे हमें आइडिया भी लग जाएगा कि आगे जाकर हमें कैसे ग्रिंजा मिलने वाले हैं बैटल करने के लिए। सारे लोग इस बात से एग्री करके राउंड 2 के सारे बैटल देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स और उनके ग्रिंजा आए थे। कुछ ग्रिंजा शाइनी भी थे, कुछ में स्पेशल क्वालिटीज भी थी। सारी बैटल टफ और इंटेंस हो रही थी। कोई भी ट्रेनर दूसरे ट्रेनर को इजीली जीतने नहीं दे रहा था। ब्रॉक बोलता है कि इस टूर्नामेंट में हाई कंपटीशन है, तुम इजीली नहीं जीत पाओगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि तुम विनर बन के रहोगे। ऐश बोलता है जरूर। सारी बैटल चल रही होती है, तभी मिस्टी एक ट्रेनर को देखती है और बोलती है कि ये तो मुझे देखा हुआ लग रहा है। ऐश, ब्रॉक और सरीना भी उस ट्रेनर को देखते हैं एंड उनको भी वो ट्रेनर देखा हुआ लग रहा था, बट वो लोग एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि वो कौन सा ट्रेनर है। कुछ टाइम बाद वो बैटल एंड हो जाती है और वो ट्रेनर जीत जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी है। ऐश बोलता है कि अभी हमें ग्राउंड में जाना होगा उसको पहचानने के लिए, जिसके बाद बिना किसी देरी के वो सभी लोग ग्राउंड में चले जाते हैं, बट तब तक उनको पता चलता है कि वो ट्रेनर चला गया था एंड अब ऐश और उसके फ्रेंड्स उससे नहीं मिल पाएंगे। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं, वो ये बैटल जीत गया था, इसका मतलब इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि तुम आगे जाके उससे मिलो और उससे बैटल करो। ऐश बोलता है हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि वो ट्रेनर कौन था। मुझे ये अपने किसी फ्रेंड या फिर ट्रैवलिंग कंपेनियन से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि क्या तुम याद कर सकते हो कि तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास ग्रिंजा है या फिर नहीं है, शायद तुम्हें पता चल जाए कि वो कौन है। ऐश काफी ज्यादा सोचता है, बट उसको कोई भी ऐसा कोई फ्रेंड याद नहीं आता है जिसके पास ग्रिंजा हो। अब ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अब हमारे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, सेकंड राउंड खत्म हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ टॉप 35 ट्रेनर्स बचे हुए हैं और थर्ड राउंड का मैचअप या फिर बैटल चार्ट आने ही वाला होगा। हमें उसको देखना है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी नेक्स्ट बैटल किसके साथ होने वाली है। इसके लिए ऐश और उसके फ्रेंड जल्दी से स्टेडियम के बाहर जाते हैं एंड उनको स्क्रीन पे सारे मैचअप देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर ऐश अपना नाम ढूंढ रहा होता है। ऐश को फाइनली अपना नाम देखने को मिल जाता है। उसका अपोनेंट कोई रिची नाम का पोकेमॉन ट्रेनर था, जिसको उसने कभी भी नहीं देखा था। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि नॉर्डन का ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर हो। तभी ऐश पीछे मुड़कर देखता है और वहीं पर रिची होता है। रिची भी पहचान जाता है कि यही मेरा अपोनेंट है। दोनों ही ट्रेनर्स एक दूसरे से मिलते हैं और अपना इंट्रो देते हैं। वो बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक आगे के बैटल के लिए। कुछ टाइम बात करने के बाद रिची वहां से चले जाता है। मिस्टी बोलती है कि तो ऐश तुम्हारी नेक्स्ट बैटल रिची के साथ है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें स्पाइक से कॉन्टेक्ट करना चाहिए और रिची के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए अगले बैटल से पहले। ऐश बोलता है कि मुझे अपने ग्रिंजा के ऊपर पूरा भरोसा है, रिची के पास कैसा भी ग्रिंजा हो हम उसको डिफीट कर देंगे। सरीना बोलते है कि ऐश ये कॉन्फिडेंस देखकर काफी अच्छा लगा। अब वेट था ऐश की नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने का। ये बैटल कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाली थी। ऐश बिल्कुल रेडी होता है इस बैटल के लिए और कुछ टाइम बाद वो स्टेडियम में एंटर करता है और सामने से रिची आता है। ऐश और रिची दोनों ही हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। रिची बोलता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है, मैं काफी टाइम से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बट अभी तक टाइटल नहीं जीत पाया हूँ। आई होप ये बैटल मेमोरेबल हो और हम दोनों ही काफी अच्छी टक्कर दे एक दूसरे को। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। रिची बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पर इजी नहीं जाऊंगा, मुझे किसी भी तरह से इस बैटल को जीतना है। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पॉकीबॉल को बाहर निकाल लेते हैं
और अपने अपने ग्रेनिंजा को भी बाहर निकालते हैं। ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि रिची के पास एक शाइनी ग्रेनिंजा था। सरीना बोलती है कि वाओ, एक ब्लैक ग्रेनिंजा, मैंने ऐसा ग्रेनिंजा तो अपने जर्नी में कभी भी नहीं देखा है, लग रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि ये तुम्हारा एक मिसकॉन्सेप्शन है, शाइनी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रेनिंजा नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, शाइनी पोकेमॉन रेयर होते हैं और वो अलग कलर के होते हैं, बट इन दो चीजों के अलावा उसमें कोई और स्पेशल क्वालिटी नहीं होती है। वो ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही उनके पास कोई स्पेशल मूव या फिर स्टैट बूस्ट होता है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल ग्रेनिंजा की तरह ही होते हैं। तो आई गेस ये बैटल भी ऐश को इजीली जीत जानी चाहिए। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश का ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर शूरिकेन अटैक का, जिसको रिची का शाइनी ग्रेनिंजा प्रोटेक्ट अटैक का यूज करके रोक देता है। अब रिची का ग्रेनिंजा यूज करता है डार्क पल्स का। इसके काउंटर में ऐश का ग्रेनिंजा भी डार्क पल्स का यूज करता है। ऐश के ग्रेनिंजा का डार्क पल्स ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि सामने वाले डार्क पल्स को ओवर पावर करके रिची के ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। अब रिची अपने ग्रेनिंजा को लो किक अटैक यूज करने बोलता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को इस अटैक को डॉज करने बोलता है, बट रिची का ग्रेनिंजा ऐश के ग्रेनिंजा को फॉलो करते हुए लो किक का यूज कर देता है, जिससे ऐश के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स हेड टू हेड लग रहे थे, कोई भी ट्रेनर जीत सकता था। इसके बाद रिची अपने ग्रेनिंजा को सर्फ अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो एक काफी बड़ी वेव क्रिएट करता है और वो ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाती है, जिससे ऐश के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इस टूर्नामेंट में मैंने एक चीज नोटिस करी है, भले ही ऐश का ग्रेनिंजा बाकी ग्रेनिंजा से स्ट्रॉन्ग हो, बट मूव सेट और अटैक के अकॉर्डिंग ऐश के ग्रेनिंजा के अटैक काफी ज्यादा वीक है अपोनेंट ग्रेनिंजा के मुकाबले। बट हाँ, डेफिनेटली पावर लेवल ज्यादा मैटर करती है, जिसके चलते ऐश का ग्रेनिंजा अभी तक डोमिनेट कर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। सरीना बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपने ग्रेनिंजा को भी कुछ स्ट्रॉन्ग अटैक सिखाना चाहिए, जिसके बाद वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर नहीं तो बड़े टूर्नामेंट्स में ऐश के ग्रेनिंजा के स्ट्रॉन्ग अटैक जरूर काम आने वाले हैं, वहाँ पर वीक अटैक्स काम नहीं आएंगे। इसके बाद रिची का ग्रेनिंजा एक और बार लो किक अटैक यूज करता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और जैसे ही रिची का ग्रेनिंजा पास आता है, ऐश का ग्रेनिंजा उसके पैर को पकड़ लेता है और यूज करता है एरियल एस अटैक का, जिससे रिची के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा यूज करता है आइस बीम अटैक का, बट लास्ट मोमेंट पे रिची का ग्रेनिंजा उसको डॉज कर लेता है और यूज करता है हाइड्रो पंप का। ऐश का ग्रेनिंजा भी हाइड्रो पंप के साथ ही इसको काउंटर करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट अगेन यहाँ पर ऐश के ग्रेनिंजा का हाइड्रो पंप ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते रिची के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। रिची काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक ग्रेनिंजा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, ग्रेनिंजा नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। वहीं पर ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है।